और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल से आ रही। काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल हुए धमाके में मौतों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट पर हुए 2 धमाकों में 60 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी की है। अफगान अधिकारियों के मुताबिक आपको बता दें, करीब 140 नागरिक घायल हुए हैं। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी भी हजारों की गिनती में लोग मौजूद हैं जो अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। और एक और बड़ी खबर यहां आपको बता दें, इस्लामिक स्टेट खोरासन ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी ये जो फिदाइन हमले हैं उसकी जिम्मेदारी ली है। आपको ये भी बता दें कि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए, जिनमें अभी तक 60 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो ये जो हमला हुआ है, इसका काबुल एयरपोर्ट पर हुए फिदाइन हमले की जो जिम्मेदारी है, आपको बता दें, इस्लामिक स्टेट खोरासन ने ये जिम्मेदारी ली है कि उसकी तरफ से ये हमला करवाया गया है। इसमें 60 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं और अमेरिकी सैनिकों के भी मरने की पुष्टि की गई है। और हमारे साथ मारूफ रजा जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मारूफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिर जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है वो लगातार चल रहा है, लेकिन ये हमला होना काबुल पर इस वक्त कहीं न कहीं, क्या तालिबानी जिसके लिए जाने जाते हैं वो सारी चीजें एक बार फिर से कहें तो विश्व के पटल पर दिखनी शुरू हो गई हैं? देखिए, अभी अफगानिस्तान के अंदर खास करके तालिबान और आईसिस के बीच में एक किस्म से कंपटीशन है कि कौन इस तरह दिखाना चाहता है कि अमेरिका को ज्यादा दबाव में डाल सकता है। और इसलिए ये अटैक जो कल हुआ है, इसमें आईसिस ने इसकी जिम्मेवारी दी है और ये वो अपने जो उनके आईसिस के लोग हैं उनको वो थोड़ा हौसला और उनका बढ़ाना चाहते हैं कि अब अमेरिका को उन्होंने भी अफगानिस्तान से डरवा के हटाया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह चुके हैं कि 31 अगस्त के बाद वो अपना ऑपरेशन लोगों को हटाने का वहां से खत्म कर देंगे। इसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो तकरीबन 1000 अमेरिकी निवासी या अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। उनको अगले 2 या 3 दिन में निकालने के लिए अमेरिका को और भी तेजी से अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अमेरिका में कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि क्योंकि 3 दिन रह गए हैं और 3 दिन में दुनिया की नजर अफगानिस्तान पे ज्यादा होगी, एक आध ब्लास्ट और होने की संभावना है। इस समय अभी कुछ अमेरिका के मरीन कोर के सर्विस अधिकारी भी मारे गए इस ब्लास्ट में। इसलिए ये अगर अमेरिका इस पर चुप रहेगा तो ये साबित हो जाएगा कि अमेरिका अब इनसे मुठभेड़ नहीं करना चाहता है और ये अमेरिका की रेपुटेशन के लिए और अमेरिका के जो साथी हैं हिंदुस्तान समेत, इनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका अपनी दुम दबा के जैसे निकल रहा है अफगानिस्तान से और इस ब्लास्ट के बाद जब उनके कुछ सैनिक अधिकारी भी मारे गए हैं, तो ये दिखाएगा कि अब अमेरिका के अंदर तालिबान या आईसिस से लड़ने का अब हौसला बहुत ही कम हो गया है। ये एकदम से मोराल उनका डाउन हो गया है। तो इसका मकसद सबसे पहला ये था। दूसरा ये है कि जो भी कार्रवाई करें वो लोगों की भीड़ काबुल एयरपोर्ट के आसपास से नहीं कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं किसी की हालत में अफगानिस्तान खास करके और काबुल से निकल के जाना चाहते हैं, क्योंकि हजारों को ले गए हैं अमेरिकन फ्लाइट। कहते हैं करीब 1 लाख लोगों को पिछले कई दिनों में उन्होंने एयरलिफ्ट किया है। तो अब जो जाना चाहते हैं वो अब उन्हीं लोगों को ले जाएंगे
जिनके पास अमेरिका पासपोर्ट है या अमेरिका का ग्रीन कार्ड है। उसके अलावा शायद बहुत कम लोग वो वैसे ले जा पाएंगे जिन्होंने 20 साल अमेरिकी एम्बेसी या नेटो या यूएन के साथ काम किया है। और जैसी खबर आई है पिछले 2-3 दिनों में कि तालिबान वैसे लोगों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर चुका है। और जो अफगानी सैनिक थे जिन्होंने तालिबान से लड़ाई नहीं लड़ी और किसी चीज पे डील करी कि उनको अमेरिका से जाने के बाद छोड़ दिया जाएगा, अब उन लोगों को भी टॉर्चर किया जा रहा है या मार रहे हैं। तो हालत तो बिगड़ ही गई है। अभी इसमें दुनिया के देश, खास करके अमेरिका और यूरोप और नेटो जो इतना ध्वंस दिखाता आया है, अगर वो अब कुछ नहीं करेंगे तो उन्हें भूल जाना चाहिए कि उनके साथ मिलजुल के काम कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में करेगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बताया है कि उनकी पहली 10 या 20 प्रायोरिटी के अंदर अफगानिस्तान का मसला नहीं आता। अब उनको लगी है चाइना के साथ आंखें दिखाना, क्लाइमेट चेंज, मिडल ईस्ट। तो अब आपके बारे में बात अब यहाँ है कि आगे क्या होगा, इसके बारे में कोई सही नहीं कर सकता। जी मारू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको चलिए सीधे हमारे न्यूज़ रूम ले चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी गौरी सिंह मौजूद है, जो आपको बताएंगे कि ये जो हमला हुआ है मैप के जरिए आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाएंगे। जी गौरी। जी बिल्कुल श्वेता, जैसा कि आप हमारे दर्शकों को बता रही थी कि किस तरीके से ये जो 2 बड़े बम धमाके हुए काबुल एयरपोर्ट है उसने पूरे के पूरे शहर को दहला के रख दिया। इस मैप के जरिए आपको समझाना चाहेंगे कि आखिर ये धमाके हुए कहाँ पे। ये दरअसल एक हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि काबुल का एयरपोर्ट है, उसका गूगल इमेज है जो हमने निकाला है। और इस मैप के जरिए आप समझिए कि आखिर ये 2 धमाके हुए कहाँ पे। पहला जो धमाका हुआ था वो एबी गेट में हुआ था। ये एक जो कई सारे एंट्रेंसेस हैं काबुल एयरपोर्ट के, उनमें से एक है जहां से लोग आते जाते हैं। और दूसरा जो धमाका हुआ था वो इस धमाके के बाद एक होटल के पास हुआ था। उस होटल का नाम है बैरन होटल। ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे सैनिक भी वहां पर इस समय ठहरे हुए हैं। और आपको ये बता दें कि ये जो पूरा एयरपोर्ट है वो इस समय 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा जो कि राइट हैंड साइड में है वो दरअसल मिलिट्री साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है वो सिविलियन साइड है। और ये दोनों ही धमाके सिविलियन साइड पे हुए हैं। पहला धमाका एक गेट के पास जहाँ से लोगों का आना जाना जारी था, एबी गेट, और दूसरा है बैरन होटल के पास जो कि एयरपोर्ट के पास ही है। और ये 2 धमाके कुछ ही समय के अंतराल में हुए और करीब 60 लोगों की जान जाने की खबरें हैं। आपको ये भी बता दें, अगर काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की अगर बात करें तो फिलहाल जो काबुल एयरपोर्ट का अंदर का हिस्सा है वो सभी उसकी जिम्मेदारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएस सैनिकों के पास है। हालांकि जो लोग अभी काबुल से वापस लौट रहे हैं, जो आंखों देखा हाल बताते हैं, उनके मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के आसपास का जो हिस्सा है वो दरअसल तालिबान ने अपने कब्जे में करके रखा है और वहां पर अपने फाइटर्स को तैनात करके रखा है। तो अब जाहिर सी बात है, चूंकि ये धमाका गेट पे हुआ और एक होटल के पास हुआ, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो सुरक्षा में सेंध लगी है वो आखिर किसकी जिम्मेदारी होती है। क्या अमेरिकी सैनिकों को उसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है, या फिर तालिबान के लड़ाकों को, जो कि इस समय एयरपोर्ट के बाहर का जितना इलाका है उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। श्वेता। जी गौरी, आपका शुक्रिया।